नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हिमाचल गवर्नमेंट ने आपके लिए नौकरी के बहुत सारे जो पोस्टें हैं उसको फिल करने की कोशिश है, जारी कर रहे हैं वो, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आनी बाकी है। बाकी तो उन्होंने कह दिया है कि हम इतने पद है टीचरों के लिए तो 5000 से अबव बता रहे हैं, चाहे वो जेबीटी हो चाहे आपका टीजीटी हो और किसी भी इसमें हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने 5000 अबव 5000 बताया है उन्होंने। और सेकेंडली हमारे पास है कि दूसरा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आया, तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो 1226 पोस्टें हैं। तो 1226 पोस्टें बहुत होती है। तो दोस्तों, टेस्ट कभी भी हो सकता है, आप अपनी कमर कस लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है अवेयरनेस स्टडी सेंटर के नाम से, तो ये आपको हर टेस्टों की प्रेपरेशन करने के लिए तैयार रहेगा। तो और साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी माइंड ऑपरेशन अकादमी में आपका वेलकम है, स्वागत है। आइएगा और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। और क्योंकि बैच आजकल जारी हैं हमारे टीजीटी के भी और टीजीटी कमीशन के लिए भी और जेबीटी कमीशन के लिए भी और साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आजकल एडमिशनें चली हुई है। तो आप भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा सेकेंडरी जो टॉपिक है, वो टॉपिक तो हमारा नरेशन है, परंतु सेकंड जो हमारा हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर प्रेजेंट टेंस की हो या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टर स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। परंतु यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का हो या प्रोवर्ब्स हो या कोई कोटेशन हो या फिर किसी ऑथर का टाइटल हो, तो वो नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। उसको आपने वैसे ही राइट डाउन करना है जैसे वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे, द टीचर said to us, comma से inverted comma start, man is mortal। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है, ये कौन सा स्पीच है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली वीडियो में। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। जब इसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में ध्यान रखिएगा, जब हम इसका इनडायरेक्ट में इसको हम चेंज करेंगे, ये इनडायरेक्ट, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट क्या है, द टीचर। ये द टीचर का द टीचर रहता है, ये बता चुका हूं मैं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नेवर चेंज और ऑब्जेक्ट नेवर चेंज। तो सब्जेक्ट को हमने एज इट इज वैसे लिखा, सॉरी यहां पर यूज कर दिया था, सॉरी, अस है। द टीचर सेड टू अस, अस होगा यहाँ पे, अस। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास ये सैड टू है, ये अस है ना, अस का भी हम अस ही लिखेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी वैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट भी वैसे लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ध्यान रखें। तो अब ये सैड टू है, इसको देखना है। अब सैड के साथ टू लगा है तो इट मींस ये बदलेगा। तो ये बदलता है इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखना है कौन सा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर ये सैड टू है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? टोल्ड में। तो क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्ट से चेंज किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा द टीचर था, तो इसको हमने इनडायरेक्ट में द टीचर ये लिखा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सेकंड है हमारे पास यहाँ पे सैड टू, तो सैड टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये
जो मैन इज मोर्टल ये सेंटेंस है, ये क्या अफर्मेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे टोल्ड लगा, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी हमें पास्ट ही चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे अस। अब अस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हमारा चेंज नहीं होती, इसको मैंने एज इट इज वैसे ही लिखा। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को कैसे चेंज किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए अगर यहाँ पर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सेंटेंस हमारा सिंपल का हो चाहे नेगेटिव का हो, अगर यहाँ पे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब ध्यान ये रहे कि यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे कि ये तो हमारे पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, परंतु मैन तो हमारा थर्ड पर्सन है, परंतु ये देखना है मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी जो व्यक्ति होते हैं, मानव जाति होती है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सारे जो भी इस पृथ्वी पे जन्म लेगा उसका मरण निश्चित है, मतलब कि उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मरेगा ही मरेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह हम बोल रहे हैं कि मानव क्या है, एक नाशवान है, तो मानव तो नाशवान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो मरेगा तो मरेगा, जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही मरेगा। तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमें क्या करना है हमारे पास, बल्कि हमारे पास यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारे पास है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास क्या है, पास्ट टेंस की है, परंतु यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो वो नेवर चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, यही यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मैन का मैन लिखना आपने, इज का इज रहेगा और मोर्टल का मोर्टल रहेगा, एट द एंड फुल स्टॉप। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो कई बार ऐसा होता है मिस्टेक, कई आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सॉरी, ये ए है, ये आगे एल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन क्या है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टर स्पीच अगर हमारा किसका हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर प्रूवर्ब हो या कोटेशन हो या किसी ऑथर का टाइटल हो, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। वही हमने यहाँ पे किया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एज इट इज वैसे के वैसे लिखे। फिर रिपोर्टिंग वर्ब जो थी हमारे पास सैड टू थी, ये कन्वर्ट कर दी किसके अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। फिर उसके बाद क्या किया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, सिंपल सेंटेंस था तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया। फिर आगे जाके मैन इज मॉर्टल, ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसलिए इसको हमने चेंज नहीं किया, ऐसे ही राइट डाउन किया। इसको आप क्या कर दो, मतलब कि फिर उसके बाद फुल स्टॉप, सॉरी। तो नेक्स्ट है, अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में मोहन said to me, comma is inverted, comma start, the sun rises in the east, full stop, inverted comma close। हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, तो यहाँ पे क्या, मोहन सेड टू मी, मोहन कह रहा है मुझसे, मोहन ने मुझसे कहा, मोहन सेड टू मी, कोमा इज इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको एज इट इज वैसे लिखेंगे, मोहन का मोहन और मी का मी, क्लियर। पहले हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को वैसे लिख लेंगे क्योंकि ये बदलते नहीं है। अब सैड टू है हमारे पास, और सैड के साथ टू लगा है, इसका मतलब ये चेंज होगा।
तो यहां से जाएंगे हम इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के पास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है या फिर इंपेरेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये सैड टू जो होगा ये कन्वर्ट होगा टोल्ड में। किसमें? टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, मोहन सैड टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, मी का मी रहा। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम यहाँ पर दैट का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट किया। फिर यहाँ पे हमारे पास अब सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, द सन है। इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पर्सन है, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे फर्स्ट पर्सन होता चाहे सेकंड पर्सन होता, अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ होता तो उससे हम नहीं चेंज करते, उनको एज इट इज वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मोहन ने मुझसे कहा कि जो सूर्य है, सूर्य क्या है, पूर्व से निकलता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य तो आज क्या करेगा, ऊपर पूर्व से निकला तो पश्चिम में जाके डूबेगा, कल भी दोबारा से पूर्व से निकलेगा, पश्चिम में जाके डूबेगा। तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमारा सूर्य सतयुग में भी पूर्व से निकलता था, फिर द्वापर में भी पूर्व से निकलता था, त्रेता में भी पूर्व से निकलता था, आज कलयुग है, कलयुग में भी पूर्व से निकलता और पश्चिम में जाके डूबता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको नेवर चेंज, इसको सीधा ही राइट डाउन करना है जैसे वो है। यहां पे द सन का द सन करना है आपने, राइजेस का राइजेस करना है, इन द ईस्ट का इन द ईस्ट करना है। कोई भी फेरबदल नहीं करना है, एक भी शब्दों का फेरबदल नहीं करना है। तो क्या हो गया हमारे पास, मोहन टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो क्या थी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई फैक्ट हो या फिर कोई प्रूवर्ब या कोटेशन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है। तो मतलब वो भी मैंने आपको करवा दिया। अब चलते हैं हम यहाँ पे टेंसों को कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मोहन said to me, commas inverted comma start, I was teaching them English, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहां पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि मोहन, ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि सॉरी, जो ये जो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या है, मोहन सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई वाज टीचिंग देम इंग्लिश, में उनको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे हम। इनडायरेक्ट स्पीच में तो मोहन का तो मोहन रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता है। मी का मी रहेगा। यहां पे सैड टू है, ये सैड के साथ टू लगा है तो इट मीन ये चेंज हो जाएगा। अब चलेंगे हम किसके पास, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के पास। इसको देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो सैड टू वर्ब है ये कन्वर्ट हो जाएगी टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। अब मी का मी हो गया। इसके बाद क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं, पीछे से करते आ रहे हैं इसको। इसके बाद जाएंगे यहाँ
रिपोर्टेड स्पीच का जो यहां पर ये आई है, ये सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास गए, परंतु इसको आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यहां पे ए आई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन बताया था मैंने, चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे जाएंगे तो यहां पे हमारे पास क्या, ये मोहन है, मोहन हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अब ये आई क्या करता है, ये आई जाता है इस मोहन के पास। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आई है, हमें किस चीज की जरूरत है, आई है, परंतु ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो मोहन के पास ही चले जाता है, परंतु ये आई हमारा प्रोनाउन है, मोहन हमारा नाउन है। अब क्या फर्क क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये आई है, ये बोलता है मुझे अपना सब्जेक्ट दो, मोहन तो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि ये नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये बोल रहा है भाई मुझे नाउन की आवश्यकता नहीं है। कौन बोल रहा है, ये आई बोल रहा है मोहन को कि मुझे नाउन की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपना प्रोनाउन दो। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, मैं बता चुका हूं कि मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो ही जो यहाँ पे हमारे पास है, इसका ही लिया हमने, मोहन का क्या होता है, सब्जेक्ट ही प्रोनाउन में, तो इसको सीधा ले जाएंगे और इस आई को रिमूव करेंगे और इस आई की जगह हम क्या कर लेंगे, ही को क्या कर देंगे, यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देंगे, मतलब स्थापित कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो इसकी जगह इसको राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, यहां से आए यहाँ पे, मैंने क्या बोला कि ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, परंतु है क्या, प्रोनाउन है। हम गए इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है मोहन। मोहन हमारे पास क्या है, ये नाउन है, क्या है, नाउन, परंतु इसको किस चीज की जरूरत है, प्रोनाउन की। तो मोहन का प्रोनाउन होता है ही, हमने सीधा ही को यहाँ पे उठाया और यहाँ पे जाकर राइट डाउन कर दिया। तो मोहन ने अपना सब्जेक्ट दिया, कौन, प्रोनाउन, प्रोनाउन दिया ही, उसने दे दिया और हमने यहाँ पे जाके लिख दिया। अब आगे देखेंगे, ये वॉज टीचिंग, ये हमारे पास टेंस कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कौन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस करना था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू टेंस कर दिया था, सॉरी इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, तो यहाँ पे गलती हो गई, तो आई एम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आई एम टीचिंग देम इंग्लिश, मैं उनको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो अब क्या करना है यहाँ पे, ये प्रेजेंट, यहाँ पे देखना टेंस क्या है, टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रिपोर्टर जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को देख के यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है पास्ट टेंस की, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सैड या सैड टू हो तो यहाँ का टेंस बदलेगा। तो यहाँ पे टेंस है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, परंतु बदलेगा कैसे, मैंने क्या बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी पास्ट टेंस के साथ टू, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ वॉज लगेगा, बार लगेगा वॉज लगेगा, तो ही के साथ वॉज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। मेन वर्ब फोर्थ की फोर्थ ही लगती है, टीचिंग। और देम को देखो यहाँ पे, ये देम है, कौन सा पर्सन है, ये देम हमारे पास थर्ड पर्सन है, इस देम को एज इट इज वैसे लिखो जैसे वो है, क्योंकि जो देम है हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, ये चेंज नहीं, कभी नहीं चेंज होता है। आगे जाके दोबारा से हमारे पास दूसरा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश है, तो इंग्लिश हमारे पास ये भी कौन सा है, इसको भी आइडेंटिफाई करो कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो इंग्लिश का यहाँ पे इंग्लिश लिख दो और एट एंड फुल स्टॉप कर दो, दैट्स इट। तो चेंज हो गया हमारा, क्या हो गया देखो, वेरी सिंपल है, मोहन सेड टू मी, कॉमाज इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम टीचिंग देम इंग्लिश फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया, मोहन का मोहन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज नहीं होता है, मोहन का मोहन, सैड टू कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टर स्पीच है ये हमारा यहाँ का सेंटेंस क्या है,
अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पे सेड टू को कन्वर्ट किया टोल्ड में। मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, तो इसलिए दैट लगा। अब इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो ये बदला हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, परंतु ये जो आई है ये हमारा प्रोनाउन है, परंतु यहाँ पे मोहन है, ये क्या है हमारा नाउन है। अब हमें नाउन की जरूरत तो है नहीं, अब इस मोहन का प्रोनाउन नहीं चाहिए, परंतु चाहिए क्या सब्जेक्ट। तो मोहन का जो प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट यूज होता है ही, तो ही को हमने यहाँ से इसका मोहन ने अपना ही आई ने इस मोहन से इसका प्रोनाउन मांगा, तो प्रोनाउन मोहन ने दे दिया एज अ सब्जेक्ट ही, और इस ही को हमने यहाँ पे जाके राइट डाउन कर दिया। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वो बदलता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद देम हमारा थर्ड पर्सन है, देम का देम, और इंग्लिश हमारा थर्ड पर्सन है, ये भी हमारा इंग्लिश का इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने एट एंड फुल स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल और देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, मीना सेज टू हिम, commas inverted comma start, she is reading newspaper, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहां पे ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, मीना का मीना, सब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का है वो चेंज नहीं होता है, और ऑब्जेक्ट भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज नहीं होता है। मीना का मीना, हिम का हिम, से टू है ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि से के साथ टू लगा है। आगे जाके देखना है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमारे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को देखना है, इसका सेंटेंस को देखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये सेज टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। किसमें, टेल्स में। तो सेज टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। तो मीना टेल्स हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पे दैट लगेगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव में। और इसके बाद हम पूछते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा थर्ड पर्सन है, शी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, परंतु थर्ड पर्सन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, शी का शी रहेगा। अब देखना ये है कि इसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है कौन से टेंस की है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास है प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हो, चाहे प्रेजेंट की हो चाहे चाहे प्रेजेंट टेंस की हो चाहे फ्यूचर टेंस की हो, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे शी के साथ क्या होगा, इज का इज टेंस क्योंकि वही रहेगा, और रीडिंग का रीडिंग क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की। तो न्यूज़पेपर को आइडेंटिफाई करो। अब न्यूज़पेपर है हमारे पास, न्यूज़पेपर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, तो थर्ड पर्सन को वैसे लिखो, न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर ही रहेगा, एट द फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो क्या हो गया कि मीना सेज टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। जब हमने क्या किया कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो मीना का मीना आएगा, और सेज टू कन्वर्ट होगा टेल्स में क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर हिम का हिम रहेगा,
फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। इसके बाद सब्जेक्ट के पास गए, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी का सी लिखा। फिर आगे टेंस है, इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट टेंस की है, तो प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस चेंज नहीं होता है। तो शी के साथ इज यहाँ पे भी लगा, तो शी का शी यहाँ पे रहा, तो इसके साथ इज यहाँ पे भी रहा। तो मेन कि इज रीडिंग का इज रीडिंग, और आगे जाके जो थर्ड पर्सन न्यूज़पेपर था, थर्ड पर्सन ये चेंज नहीं होगा, तो सब्जेक्ट भी हमारे पास यहाँ पे थर्ड पर्सन था और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास थर्ड पर्सन था, इसलिए सब्जेक्ट भी एज इट इज वही लिखा और टेंस भी एज इट इज वही लिखा और ऑब्जेक्ट भी एज इट इज वही लिखा। एट एंड यहाँ पे फुल स्टॉप, दैट्स इट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई नए हमारे YouTube चैनल में बने हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूं और कल पुनः आपसे इसी के अगले टॉपिक के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।